नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं और इस वक्त एक जो बड़ी चिंता पूरे देश में है उसके बारे में बात करते हैं। लंपी वायरस का नाम आपने भी सुना होगा। मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस को लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं। ये वायरस फैल रहा है। 26 जिलों में 7,686 पशु संक्रमित हो चुके हैं। 101 पशुओं की मृत्यु हो गई है। 5,432 पशु ठीक भी हुए हैं। प्रभावित जिलों में 2,13,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इन्हें गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार ने स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक भी की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, ग्राम सभा बुलाएं, पशुपालकों को इस वायरस के बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी दें, इस वायरस से कैसे बचें, इसके उपाय भी बताएं, वायरस के प्रति उनको जागरूक करें। संक्रमित पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करने के निर्देश हैं। दूसरी तरफ लंपी वायरस पर सियासत भी गरमा रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कहते हैं कि प्रदेश सरकार को गाय की चिंता नहीं है, चीतों के बसाहट की चिंता है। ये कहकर कांग्रेस ने तंज कसा है। दूसरी तरफ राजस्थान में, झारखंड में और अब इसके बाद मध्य प्रदेश में इसे लेकर काफी चिंताएं बढ़ती जा रही। उधर ग्वालियर चंबल संभाग में भी लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। ग्वालियर जिले में 25 से ज्यादा गाय लंपी वायरस से पीड़ित पाई गई हैं। इन गायों को बंदौली गौशाला में क्वारंटाइन पर रखा है। एहतियातन जिले की सबसे बड़ी गौशाला में गायों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन आवारा गायों में और उनके गांव में आने जाने से वायरस फैलने का खतरा अब भी बना हुआ है। उनके आने पर रोक लगाने की बात की जा रही है। यानी आवारा पशुओं को एक जगह पर रखने को लेकर एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में जो लंपी वायरस है बहुत तेजी से फैल रहा है और उसको चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कलेक्टर ने जो सभी जिले हैं वहां पर धारा 144 लगा दी है कि किसी भी तरह के कोई भी हाट बाजार है, पशु मेले हैं, वो आयोजित नहीं किया जाए। और उसके साथ ही ग्वालियर की एक बंदौली गौशाला है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है। लगभग 25 से ज्यादा केस है वो आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद एहतियात बरती जा रही है। वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर की ये आदर्श गौशाला है, नगर निगम की गौशाला है। लगभग 6,000 से ज्यादा यहाँ पर गौवंश मौजूद है। वहां पर किस तरह की देखरेख की जा रही है? हमारे साथ में यहाँ के स्वामी जी हैं। स्वामी जी, किस तरह की देखरेख की जा रही है? किस तरह का लंपी वायरस से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? अपने यहाँ गायों का भोजन बढ़िया है और इस समय विशेष एहतियात बरता जा रहा है कि सब्जी मंडियों से जन भागीदारी के माध्यम से लौकी, कद्दू प्रतिदिन गायों को दिया जा रहा है और पौष्टिक आहार दिया है। और यहाँ पे जितने गौवंश हैं उनका 100% जो है वैक्सीनेशन शासन के सहयोग से यहाँ पे हो गया। कितनी गौवंश यहाँ पर मौजूद है और बात की जाए तो कितनों का वैक्सीनेशन हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना, शहर से आपके पास ग्वालियर जिले से पूरी गाय आ रही है। अगर कोई इन्फेक्टेड आ गई तो पूरी गाय की गाय बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा यह बात सही है। यहाँ पे अलग से उनके लिए वह व्यवस्था की गई है, मगर वह व्यवस्था कह सकते हैं वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शहर में गौवंश अधिक हैं और यहाँ पे इतना बड़ा कोई शेड नहीं है जिनको वहाँ पे अलग से व्यवस्थित कुछ दिनों तक 15 दिनों तक रखा जाए। उस प्रकार का शेड नहीं है, तो प्रभावित होने की संभावनाएं हैं इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये ग्वालियर की आदर्श गौशाला है। हालांकि अभी तक एक भी केस नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सारी जो गाय है उनका वैक्सीनेशन है वो कर दिया गया है। एक सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर है, वो बना दिया गया है जिससे वहीं संक्रमण रोका जा सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो लंपी वायरस को लेकर इस समय सरकारें भी चाहती हैं कि पशुपालक ध्यान दें, समझें कैसे वायरस फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं, कहां से शुरुआत होती है, कैसे क्वारंटाइन करना है। एक वायरस जो सारे पशुओं में फैल करके चिंताजनक स्थितियां बना सकता है, उसे आप कैसे कंट्रोल करें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर SK यादव हैं, वरिष्ठ पशु चिकित्सक जुड़ गए। यादव साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। लंपी वायरस को लेकर तरह तरह की शंकाएं, पहले तो बताएं ये लंपी वायरस है क्या, किस तरह से पशुओं में आता है, कैसे फैल रहा है? देखिए, लंपी वायरस एक वायरल डिजीज है जो अभी पशुओं में किस प्रकार से आई है तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व में पाया जाता है। ये कुछ ही देश ऐसे हैं, 1-2 देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए, लगभग सभी जगह पाया जाता है।
अब ये भारत में किस तरह आया, आने के चांस जो हैं कह सकते हैं ये पशु के साथ ही आया होगा ट्रांसपोर्टेशन में, या किसी दूसरी चीज़ों के साथ भी ये वायरस आ सकता है जी। लेकिन अब इसमें अगर बात करेंगे ये रोकथाम की, तो इसको अपने को जो एनिमल का मूवमेंट है उसको किसी भी तरह से हर 100% रोकना पड़ेगा अपने को। और दूसरा, अपने को जो एनिमल की सेल परचेज करते हैं, कितना भी ज़्यादा नीड हो, कहीं ले जाना हो, तो अपने को अभी उस चीज़ से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। कहीं भी अपन इनको चारागाह में छोड़ रहे हैं वहाँ भी ना भेजें, स्टॉल फीडिंग कराएं तो बढ़िया रहेगा, उससे बच सकते हैं। बाकी वैक्सीनेशन का अभी जो दौर चल रहा है, सभी जगह पूरी तैयारियां हो चुकी हैं इसकी वैक्सीनेशन होने की। और वैक्सीन जैसे अभी जबलपुर की बात करें तो अभी यहाँ पे कोई भी केस इसका नोटिस नहीं हो पाया है, यहाँ नहीं मिला है अभी कोई केस, और वैक्सीनेशन की पूरी भरपूर तैयारी यहाँ हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये इसके लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण कहाँ से दिखते हैं? क्या ऐसी जी। चीजें हैं जिसको लेकर पशुपालक थोड़ा सचेत हो जाएं? देखिए, क्या इसमें जो कहेंगे मेन रूप से तो लंप, इसका जो जैसा नाम है लंपी स्किन डिजीज, सबसे पहले स्किन में लंप ही दिखने लगते हैं। इसमें स्किन में एक स्वेलिंग आने लगती है और उसके अंदर सपोरेटिव पस टाइप का फ्लूइड आ जाता है, कई बार वो रप्चर होने पे दिखता भी है। दूसरा, ये अगर एनिमल के सिस्टम की बात करेंगे तो एक खाना पीना छोड़ देता है एनिमल। दूसरा, इसमें कई बार नेजल डिस्चार्ज भी आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इसका अफेक्ट रहता है जी। और दूसरा, इसका जो सबसे पेकुलियर साइन है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। कोई भी वायरस होता है बॉडी में अगर आता है तो टेम्परेचर जाहिर सी बात बढ़ता है। तो एक फीवर, बुखार आना पशु में ये बहुत कॉमन है। दूसरा, स्किन में बिल्कुल अलग से ही लंप दिखने लगते हैं, उभार आने लगता है स्किन में, और ये स्किन डिजीज ही एक तरह की है ये। जी, कितना समय लगता है? इसमें खाना छोड़ क्योंकि देना ये वायरस बहुत आम फैल बात रहा है, है, तेजी बुखार से की फैल वजह रहा से। है, तो एक पशु में क्या इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं और किस स्टेज में लोगों को पता चलना शुरू होता है? शुरुआती दौर में कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में सबसे जो पेकुलियर साइन है, स्किन में जो लीजन दिखने लगते हैं, वहीं से आदमी पता लगा सकता है। जब तक स्किन में नहीं दिखेगा तब तक आप कह नहीं सकते कि लंपी स्किन है। या तो फिर उसका कोई टेस्ट लगाएं, तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट तो पशुपालक होते नहीं कि इतना उनमें ज़्यादा जागरूकता हो या इतनी जानकारी हो वहाँ तक पहुँच पाए वो टेस्ट तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन जो इसके साइन है, स्किन में जब लीजन आने लगता है तभी लोगों को पता चलता है। और दूसरा, खाना और पानी एनिमल कई बार छोड़ देता है इस ऐसी कंडीशन में, फीवर होने की वजह से। तो मेन तो अपने को सारा कुछ इसमें स्किन से ही सारा कुछ समझ में आता है। चलिए, स्किन में लंप दिखने लग जाएं, वहाँ से आपको पता लगता है ये एक से दूसरे पशुओं में फैल रहा है। आपने कहा कि सबको पशुपालकों को ये बात खास तौर पर ध्यान रखनी कि अभी ट्रांसपोर्टेशन रोक दें, उनको एक से दूसरी जगह ना ले पाएं, लेकिन ऐसा हर जगह मुमकिन नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है कि कैंप लगाने की ज़रूरत है या पशुपालकों के पशुओं की एक रैंडम सैंपलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि ग्वालियर रीजन में इसको देखा गया है, मध्य प्रदेश के कई हिस्से हैं जहाँ पर लंपी वायरस आ चुका है। जी जी जी, बिल्कुल विभाग इस पे काम कर रहा है। जो मुझे जानकारी मिली है, अभी मध्य प्रदेश शासन जो चिकित्सा विभाग है इस पे पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और काफ़ी उनकी टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग ब्लॉक में वो काम कर रहे हैं सब लोग, सारे लोग। और मैं समझता हूँ कि मतलब जो पशुपालक है उसका विशेष दायित्व बनता है कि जो बेसिक टीवी के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी उनको मिल रही है, तो मेरा मानना है जैसे कोरोना में लोगों ने साथ दिया कोरोना को रोकने के लिए, सेम उसी तरह से अपने लंपी वायरस को रोकने के लिए भी लोगों का सहयोग जरूरी है। पर चिकित्सक तो अपना काम करेगा, उसकी दायित्व जो है उसको निर्वहन करेगा, लेकिन जो पशुपालक है उसको भी इसका विशेष ध्यान रखना है। जो बेसिक 2-3 चीज़ें हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। एक तो ग्रेजिंग लैंड, जो जहाँ पे एनिमल को आप ग्रेजिंग के लिए ले जा रहे हैं वहाँ पे ले जाना बंद करें, क्योंकि एनिमल अगर एक कोई अफेक्टेड आता है तो 100 को भी अफेक्ट कर देगा एक दिन में, डे 1 में ही, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी कह लीजिए इसको। सलाइवेशन से भी हो सकता है, मिल्क से भी हो सकता है, और स्किन का जब डिजीज है, स्किन जब रप्चर होगी, टूटेगी, कहीं भी ग्रेजिंग लैंड पे गिरती है या ज़मीन पे गिरती है तो उसका वायरस तो कुछ घंटों तक रहेगा, तो दूसरे एनिमल को अफेक्ट करने में बहुत आसानी से सहायक होगा वो। तो मेरा मानना है एक तो
कहीं से अगर मान लिया किसी कंडीशन में एनिमल आपका ही बाहर चला गया, तो उसको अगर आप अपने हर्ड में दोबारा ले रहे हैं तो उसमें आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेट करें एनिमल को कुछ दिन के लिए, उसके बाद जब आप सिक्योर हो जाएं 7 दिन 8 दिन, तब उसके बाद अपने हर्ड में लें। तो मेन जो मेरा मानना है कि कोई गौशाला है या कोई कैप्टिव एरिया में लोग रख रहे हैं, जिन गायों को अपने घर में रख रहे हैं, पेट हैं जिनके, खासकर उनको तो बाहर बिल्कुल ना निकालें अभी, जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है। जी, थोड़ा इसके वैक्सीनेशन के बारे में और आइसोलेशन के बारे में भी बताएं। और जैसे- आइसोलेशन अगर किसी पशुपालक को तैयार करना है वो कैसे तैयार करे, क्योंकि अगर ये हवा के द्वारा भी फैल रहा है या पशुओं के लार के द्वारा, विभिन्न आपने तरीके बताएं, तो आप उनको आइसोलेट कैसे करें, पशुपालक इनको आइसोलेट कैसे करें, नंबर 1। दूसरी बात ये कि इनके टीकों के लिए क्या व्यवस्था है, कहाँ इनका वैक्सीनेशन या कहाँ इनका टीके लगवाए जा सकते हैं, क्या विभाग जा रहा है या पशुपालकों को अपनी तरफ से अवेयर होना है? देखिए, पशुपालक को अवेयर तो होना पड़ेगा, पशुपालक को जानकारी देनी पड़ेगी। मान लिया कुछ पशुपालक ऐसे हैं जो प्राइवेट डॉक्टर प्रेफर करते हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर को तो आप ऑन कॉल बुलाते हैं अपने घर पे। और बाकी जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल अभी चल रहा है, गवर्नमेंट तो इस पर पूरा जोरों से लगी हुई है और वैक्सीन सभी जिलों में लगभग, मुझे जहाँ तक जानकारी, खरीद ली गई है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन चालू भी हो गया है, कहीं होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब, जो गवर्नमेंट की वैक्सीन आएगी वो तो सबके लिए आएगी, तो उसमें हर किसी को आगे बढ़ के अपना जो विभाग की जो हॉस्पिटल बने हैं अलग अलग जोन में, अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ जाके डॉक्टर से अपना संपर्क करके जैसे भी अपने पशु को लगवाने का बिल्कुल लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पे किसके यहाँ लग रहा, किसके यहाँ नहीं लग रहा, वो सबका दायित्व है। डॉक्टर के साथ साथ लोगों का भी दायित्व है। बाकी डॉक्टर को तो ऐसा, मैं समझता हूँ, ऐसा निर्देश है शासन की तरफ से कि सभी घरों में डोर टू डोर जाके वो लगाएंगे। 18 से 26 ज़िले हैं डॉक्टर साहब, जो हमारी जानकारी में अभी वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि लंपी वायरस के केसेस मिलना शुरू हो चुके जी। हैं और ये तेज़ी से संक्रमण आगे फैल भी सकता है। पशुपालक जो इस समय हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नंबर भी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि आप इन नंबरों पर संपर्क करके और जानकारियाँ ले सकते हैं। लेकिन उन पशुपालकों को आप क्या कहोगे जो अभी भी इन्फेक्टेड ज़िलों में हैं, भले ही उनके पशु अभी वायरस से संक्रमित ना हुए हों, वो अपने डेयरी प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, दुग्ध उत्पाद पहुंचा रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या करना चाहिए उनको अभी? देखिए, कच्चा दूध तो खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दूध को जब आप उबाल के बनाते हैं, प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें किसी भी वायरस बैक्टीरिया का मैक्सिमम जो अभी तक पाया गया है वो ख़त्म हो जाता है। तो उबले दूध में तो लंपी स्किन डिजीज़ का कोई असर नहीं आने वाला है अगर यूज करते हैं आप तो। लेकिन अभी भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अगर ये चीज़ लोगों के बीच में पहुंचती है जो पशुपालक नहीं है लेकिन मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक अलग लेवल के ऊपर ख़तरा जाएगा, एक अलग लेवल के ऊपर लोग अलर्ट होकर के दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है पशुपालक पहले से सचेत हों। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इसी तरह से अपनी दूध की या दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी को जारी रखने की आप सलाह देते हैं? देखिए, मतलब मेरा मानना यह है कि दूध के उत्पादन को या दूध के आयात निर्यात को तो बंद करना पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन एनिमल में लंपी वायरस आए ना, इसकी रोकथाम के लिए जो विशेष पहलू हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किसान को भी, पशुपालक को भी और शासन को भी। अभी आपकी जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, क्या वो इतनी फास्ट, इतनी तेज़ है कि हम सभी पशुओं को लगा दें? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे राज्य से लगते हुए जहां पर इसमें काफ़ी देर की गई। उसका नतीजा ये रहा कि उनके राज्यों से बढ़कर वह हमारे राज्य में 18 से 26 ज़िलों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत कह सकते हैं, बहुत मतलब इसमें तो शासन कितना कर रहा, क्या कर रहा है। मैं तो शासन का पार्ट नहीं हूँ, मैं तो, मेरा एनजीओ है, मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ। लेकिन मुझे जो बताया गया अभी विभाग से, जो मुझे जानकारी मिली कि लोग कर रहे हैं। अब किस लेवल का हो रहा है तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बाकी मेरा मानना है जिस तरह से शासन की तैयारी चल रही है उससे मेरा मानना है हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये असंभव तो नहीं है। क्या ये किसी खास टाइम इंटरवल की बात है? जैसे हमने देखा था वायरस आज ऐसा एक चीज़ बन चुका है, एक ऐसा जीव बन चुका है कि जिसको लेकर हर वर्ग परेशान है, प्रभावित है, प्रताड़ित है।
क्या इसका कोई खास समय पीरियड आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जब ये वायरस अटैक कर रहा है, फैल रहा है, इसका कोई स्पैन है? टाइम पीरियड बाद ये अपने आप धीरे धीरे घटेगा, कम होगा, ऐसी कोई गुंजाइश आपको लगती? हाँ, ऐसी गुंजाइश होती है। टेम्परेचर डाउन आएगा, जब शीतकालीन समय आएगा तो टेम्परेचर जब डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिक वायरस घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे अभी तक जो देखा गया, ये वायरस का ज़्यादा संक्रमण बारिश के दौरान होता है। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा बढ़ती है, मॉइस्चर बढ़ता है, उस समय होता है ये। एक अंतिम बात ये कि अगर जरा भी शंका हो पशुपालकों को तो कैसे आइसोलेट करें, वो अपने घर में अपनी जगह पर कैसे उनको अलग करें, कैसे उसका एक बाड़ा तैयार करें? देखिए, आइसोलेशन का मतलब तभी सार्थक है जब कोई एनिमल बीमार है, तब तो उसके आइसोलेशन की बात आएगी। अगर आपका हर्ड सारा स्वस्थ है तो आपको आइसोलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो अपने एक हर्ड को एक रूम में या एक हॉल में रखते हैं, तो जो आपका कैटल शेड है उसी में तो आप रखेंगे। मेरा कहना मतलब उनको आपको बाहर जाना और बाहर से दूसरे जानवर को लाना, ये अवॉइड करना है। ठीक है। और अगर आप किसी कारणवश आप ला भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो उनके लिए आइसोलेशन की बात आती है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी पशुपालक इस कार्यक्रम को देखेंगे और जो नंबर बता रहे हैं उनको भी आपने नोट किया होगा। सरकार अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाकर सभी को इस वायरस के निदान के लिए कहा है। अभी जिन जिलों में फैला है वहाँ वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है। अगर आप पशुपालक हैं तो आपको भी ये वैक्सीनेशन पशुओं का ज़रूर कराना चाहिए। गौवंश का बचाव के लिए आपको उनको वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप संक्रमण वाली जगहों पर जाने से या जो सार्वजनिक चारागाह वाली जगह है वहाँ ले जाने से बचें। अपने पशुओं की सेफ्टी की रक्षा, सेफ्टी को लेकर आप जितना अवेयर होंगे, आज अब आप जितने एहतियातन कदम उठाएंगे, आपके पशु और पशुओं से जुड़े तमाम लोग उतने ही सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतने काम की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी तमाम पशुपालकों को देने के लिए। धन्यवाद।